आप भी आने वाले परीक्षाओं के लिए बिल्कुल सही और लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं लर्न विद निखिल के साथ, जहां आपको मिलता है सही जानकारी सरल भाषा में, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आप सीजीटेट, टीजीटी, पीजीटी, टीचर रिक्वायरमेंट या करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हो। दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है, आप लोगों के लिए मैं बहुत प्यार से बनाकर लाया हूँ एक पीडीएफ, है ना, जो कि आपका डेली करंट अफेयर से रिलेटेड है ना। तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से देखेंगे, है ना, और पूर्ण विस्तृत विवरण इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर इनसे क्वेश्चन बन कैसे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्ण विस्तृत विवरण जो है वो करंट अफेयर्स का, मैं डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पॉइंट 1, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत का स्थान 131वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, है ना। मैं बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से आप लोग समझ सको, इस कारण से बहुत ही विस्तृत जानकारी लाया हूँ। हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से नोटिस कीजिएगा। यह इंडेक्स क्या है तो चलिए जानते हैं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, WPS, है ना, जो इंडेक्स दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति को मापने वाला सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक सूचकांक है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रुकावट के लिए खेद था। यह 3 मुख्य क्षेत्रों पर आधारित होता है ना। पहला है आपका समावेशन, ठीक है, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, रोजगार। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, न्याय, है ना, कानूनी सुरक्षा, भेदभाव, कानूनी अधिकार। यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक था दोस्तों तो मैंने सुधार दिया था। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा, घरेलू हिंसा, सामाजिक सुरक्षा, संघर्ष का असर। इस इंडेक्स को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, GIWPS और PRIO मिलकर जारी करते हैं। याद रखना, इसे जारी कौन करता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। भारत का प्रदर्शन क्या था इसमें 2025-26? भारत का जो स्थान था उसमें 131वां स्थान था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पानी नहीं पिया हूं, इस कारण से दिक्कत हो गया। कुल देश, है ना, लगभग 170 प्लस देशों ने इसमें भाग लिया हुआ था। भारत का स्कोर मध्यम से कम श्रेणी, है ना। कारण देखते हैं यहाँ पे, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े आंकड़े कमजोर, कार्य बल में महिलाओं की कम भागीदारी, राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि, परंतु रैंक अभी भी कमजोर है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना। शीर्ष 3 देश देखते हैं, है ना, जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है यहाँ पे। डेनमार्क हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और नॉर्वे हो गया, है ना। सबसे नीचे में लोएस्ट रैंक में अफ्रीका और संघर्ष वाले देशों के रैंक सबसे नीचे है यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स क्यों महत्वपूर्ण है? यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, टीचिंग एग्जाम, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, है ना, डिफेंस एग्जाम में वुमेन इंडेक्स चर्चित टॉपिक होता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। भारत की जेंडर इक्वालिटी से जुड़ी सच्ची तस्वीर बनाता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं कि संभावित परीक्षा प्रश्न आखिर इसमें पूछा कैसे जा सकता है। तो देखते हैं, WPS इंडेक्स 2025-26 में भारत का स्थान क्या था? तो यहाँ पे जो है 131वां स्थान था। ठीक है, WPS इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे देखते हैं, GIWPS प्लस PRIO, इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा, इसे याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, WPS इंडेक्स किन 3 मुख्य तत्वों पर आधारित होता है? तो आप लोगों को पता है, इंक्लूजन, है ना, जस्टिस और सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट जो है वो कवर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही खुशखबरी है, DRDO का हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है जानकारी, यह टेस्ट क्या है ना। चलिए विस्तृत जानकारी लेते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सको और क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन आपसे छूटा ही ना जाए। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे, DRDO ने चंडीगढ़ में फाइटर एयरक्राफ्ट स्कैप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट सफलतापूर्वक किया है।
आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। यह परीक्षण मुख्य रूप से पायलट सुरक्षित बाहर निकलने इंजेक्शन सिस्टम की क्षमता को जांचने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट में क्या होता है चलिए जानते हैं। एक हाई स्पीड रेल ट्रैक होता है और उस पर एक स्लेज है ना में एक है ना डमी कोकपीट लगाया जाता है ना कोकपीट। उसे रॉकेट की मदद से बहुत तेज गति दी जाती है। यह देखा जाता है कि पायलट इंजेक्ट सिस्टम तेजी से और सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है या नहीं। आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो कथन और कारण में आप लोगों को पूछा जा सकता है ना। ठीक है, तो चलिए इसका मुख्य उद्देश्य जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है दोस्तों, पायलट की जान बचाना, विमान दुर्घटना के समय इमरजेंसी स्केप सिस्टम को मजबूत बनाना, रक्षा तकनीक को बेहतर करना। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि वो उसे क्यों बनाया जाता है, भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं। भारत तेजी से फाइटर जेट टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है। तेजस मार्क टू है ना और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स में यह सिस्टम अत्यंत जरूरी है। DRDO की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। DRDO की मुख्य प्रयोगशाला देखते हैं। यह टेस्ट है ना टेजा फैसिलिटी चंडीगढ़ में हुआ। ठीक है, और संबंधित लैब DRDO डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी DEBEL अन्य सहयोगी लैब। आप लोगों को इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म है क्या। आप लोग बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से याद करते हैं और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। DRDO ने किस शहर में हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट किया? चंडीगढ़ में किया। आप लोगों को क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है ना। यह टेस्ट किस सिस्टम के लिए होता है? फाइटर एयरक्राफ्ट स्केप सिस्टम इंजेक्शन के लिए होता है। आप लोगों को याद रखना है ये चीजें। रॉकेट स्लेट टेस्ट का उद्देश्य क्या है? पायलट के इंजेक्शन सिस्टम की सुरक्षा और क्षमता जांचना। धन्यवाद दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तमिलनाडु के 5 उत्पादों को GI टैग मिला। ठीक है दोस्तों, है ना। GI टैग आखिर होता क्या है? आप लोगों को पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। GI टैग जियोग्राफिकल इंडक्शन। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडक्शन इसका फुल फॉर्म है किसी खास क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिए जाने वाला अधिकार। उसे उसकी पहचान, गुणवत्ता और ब्रांड को सुरक्षा मिलती है। ये आप लोगों को पता है ना। चलिए देखते हैं। 2025 में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को GI टैग मिला। हाल ही में तमिलनाडु के निम्न उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है ना। जैसे कि आपका है यहाँ पे सैलॉन ग्राफ्स, तमिलनाडु ग्रैप्स है ना, ट्रेडिशनल ब्रॉन्ज एडोल्स है ना। यहाँ पे देखते हैं तमिल हैंडलूम टेक्सटाइल्स है ना, और स्पेशल राइस है ना, मिल्क प्रोडक्ट, सिरका पाउडर आधारित खाद्य है ना। और देखते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल हर्बल ऑयल है ना और सेम ऑयल है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक की ओर। आप लोग उत्पाद को याद रखें क्योंकि इमेज में 5 उत्पाद दिखाए गए हैं। अंगूर, कांस्य मूर्ति, हैंड अनाज, चूर्ण और तेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। GI टैग क्यों महत्वपूर्ण है? स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान। ठीक है, किसानों और कारीगरों को आर्थिक लाभ, नकली उत्पादों पर रोक है ना, और ट्रेडमार्क सुरक्षा। आप लोगों को ये पॉइंट पूछा जा सकता है ना। तो बहुत ही आराम से और सहज होके साथ में पानी का बॉटल है ना साइड में रख के इसे अच्छे से पढ़िए और गर्म गर्म चाय के साथ आनंद लीजिए आज का करंट अफेयर का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु GI टैग में भारत का अग्रणी राज्य है ना। कांचीपुरम साड़ी, मेदुरई मलिगई है ना, तंजावुर पेंटिंग, नीलगिरी चाय, कई खाद्य और परंपरागत उत्पाद। संभावित परीक्षा प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के 5 उत्पादों को 2025 में GI टैग मिला? तमिलनाडु। GI टैग किस एक्ट के तहत दिया जाता है? तो देखते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडक्शन ऑफ गुड्स है ना। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। आप लोगों को ये याद रखना होगा एक्ट को और उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, GI टैग का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय उत्पाद की पहचान व सुरक्षा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आनंद लेते हुए। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा चौथा पॉइंट की ओर। लोकसभा ने तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पर नया टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए सेंट्रल एक्सरसाइज है ना अमेंडमेंट बिल 2025 चलो पास किया है।
देखते हैं यहाँ पे कहाँ हुआ, नई दिल्ली पे, है ना। कब हुआ, 4 दिसंबर 2025 को। किस बिल को पास किया गया, सेंट्रल एक्साइज, है ना, अमेंडमेंट बिल 2025। बिल का उद्देश्य क्या है, तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स सिस्टम लागू करना, सिगरेट और पान मसाला पर एक समान एक्साइज टैक्स संरचना बनाना, स्वास्थ्य को होने वाले खतरे को कम कर उच्च टैक्स लगाकर उपयोग कम करना। उद्देश्य आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है पूर्ण रूप से, ठीक है। सरकार के राजस्व में वृद्धि करना, मेन दो प्रमुख उद्देश्य तो यही है। चलिए दोस्तों, मजाक जोक्स पार्ट। जीएसटी और एक्साइज टैक्स के बीच संतुलन व पारदर्शिता लाना, ठीक है। क्या बदलाव किए गए, देखते हैं। सिगरेट पर 14 से 18% तक एक्साइज वृद्धि, ठीक है, सॉरी मुझे माफ करना, एक्सरसाइज हो गया था, एक्सरसाइज तो करते ही नहीं सिगरेट पीने वाले। पान मसाला और स्टेज वाइज टैक्स बढ़ाया गया, तंबाकू पर फ्लैट एक्साइज स्ट्रक्चर लागू, है ना। और यहाँ पे स्मगलेड तंबाकू पर कार्रवाई बढ़ाने के लिए प्रावधान, ये याद रखना आप लोगों को क्यों जरूरी था। भारत में हर वर्ष 10 लाख से अधिक लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों से मरते हैं। WHO की सिफारिश के अनुसार भारत में तंबाकू टैक्स बढ़ाने की मांग थी, ठीक है दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तंबाकू की खपत कम करने के लिए टैक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, ये आप लोग मान सकते हो। परीक्षा में पूछे जाने योग्य पॉइंट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों के लिए आ गया सबसे इंपॉर्टेंट भाग, सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 तंबाकू सिगरेट पान मसाला लोकसभा में पास जो हुआ है, यह 4 दिसंबर 2025 डेट आप लोग याद रखिएगा। उद्देश्य नया टैक्स स्ट्रक्चर व स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज बढ़ाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, 5वां पॉइंट। भारत की वित्त मंत्री ने ग्लोबल फोरम ऑन टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की 18वीं प्लेनिंग मीटिंग का उद्घाटन किया। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। कब हुआ, 4 दिसंबर 2025 को। किसने उद्घाटन किया, भारत की वित्त मंत्री, है ना। देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ आयोजन किसका था, ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पस, संक्षेप में ग्लोबल फोरम ऑन टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फोरम क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देश के बीच टैक्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ाता है। सदस्य देश विश्व भर में 168 प्लस है। OECD, है ना, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा संचालित। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था, देश के बीच अनियमित वित्तीय लेन देन की निगरानी, दूसरा पॉइंट है टैक्स इवेशन कर चोरी रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई, डिजिटल लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाना, देशों के बीच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कॉपरेशन बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। भारत की भूमिका, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वैश्विक टैक्स पारदर्शिता में तेजी से उभरता देश, ठीक है। दुनिया के 80 प्लस देशों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मॉडल की ट्रेनिंग। भारत एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI देश भी है। आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें किन किन देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, USA, UAK, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE, सऊदी अरेबिया, है ना, फ्रांस, ब्राजील, है ना। अफ्रीकन व एशियन देशों के प्रतिनिधि, कुल प्रतिनिधि लगभग 300 थे। ये आप लोगों की याद रखना है। परीक्षा बिंदु देखते हैं। आयोजन स्थल नई दिल्ली, आयोजन संस्था ग्लोबल फोरम ऑन टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यह 18वीं प्लेनरी मीटिंग थी, ये इंपॉर्टेंट है। आयोजन स्थल, कुल प्रतिनिधि देश कितने थे, आयोजन संस्था क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन, ठीक है, भारत की वित्त मंत्री के द्वारा। मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना, सूचना साझा करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 दिसंबर को केरल में मनाया गया इंडियन नेवी डे, ठीक है दोस्तों। कहाँ मनाया गया, कोच्चि, केरला में, ठीक है दोस्तों। इंडियन नेवल बेस, सॉर्थन नेवल कमांड
कब मनाया गया? 4 दिसंबर 2025 में। क्यों मनाया जाता है नेवी डे? चलिए जानते हैं, है ना। भारत ने 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए आप लोग। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारी हमला हुआ। पाकिस्तान की 3 युद्ध नौकाएं नष्ट हुई। इस जीत की यादें में नेवी डे मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक तथ्य है दोस्तों, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 सेलिब्रेशन की खास बातें, जोक सपाट। ठीक है, आईएनएस विक्रांत की विशेष प्रदर्शनी, नौसेना कमांडो का मार्कोस डिमॉन्स्ट्रेशन, युद्धक हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव MH-16 रोमियो का प्रदर्शन, भारतीय नौसेना प्रमुख संदेश, समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता पर भाषण, इंडियन ओशन रेम देशों के नौसेना प्रतिनिधि भी शामिल हुए, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर विशेष प्रस्तुति। 2025 थीम, सरकार द्वारा जारी सामान्य थीम, ऑपरेशन रेडियंस एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के लिए प्रमुख तथ्य, इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, आयोजन कोच्चि केरला, 1971 का ऑपरेशन ट्रेंड से जुड़ा, है ना। आईएनएस विक्रांत प्रमुख आकर्षण, और यहाँ पे देखते हैं साउथर्न नेवल कमांड द्वारा आयोजित। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, इंडिया हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2025-24 में घरेलू व विदेशी पर्यटकों में ताजमहल को मिला शीर्ष स्थान। देखते हैं क्यों, कहां, कैसे, कहां घोषित हुआ? घोषणा हुई नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा, है ना। तो चलिए जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की हेरिटेज फुटफॉल रिपोर्ट 2024-25 के माध्यम से कब घोषित हुआ? 5 दिसंबर 2025। फुटफॉल रैंकिंग क्या होती है दोस्तों? चलिए जानते हैं। फुटफॉल किसी पर्यटन स्थल पर आने वाले कुल पर्यटक, ठीक है, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन। ताजमहल को किस आधार पर नंबर 1 स्थान मिला है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024-25 में कुल 87 लाख प्लस पर्यटक, है ना। इसमें लगभग 75 लाख घरेलू और 12 लाख विदेशी पर्यटक थे। ठीक है, यह लगातार 4th वर्ष नंबर 1 रहा 4 वर्ष तक। ताजमहल क्यों इतना लोकप्रिय है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर का श्रेष्ठ उदाहरण, अंतरराष्ट्रीय फिल्म शूटिंग और प्रचार, आगरा में तेजी से विकसित पर्यटन अधोसंरचना। देखते हैं अन्य शीर्ष हेरिटेज साइट्स एग्जाम पॉइंट से, कुतुब मीनार सेकंड पे, लाल किला थर्ड पे, अजंता एलोरा टॉप 5 में। परीक्षा में पूछा जा सकता है। हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में प्रथम स्थान ताजमहल को मिला। जारी करने वाली संस्था ASI, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पूछा जा सकता है। कुल पर्यटक जो है वो 87 लाख प्लस है। यह रिपोर्ट प्रति वर्ष जारी की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के LG सिन्हा ने मेजर जनरल राजन महाजन की किताब कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर की रिलीज की। कहाँ हुआ? राजभवन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। कब हुआ? 4 दिसंबर 2025 को। किसने किया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG। नीति अनुसार नाम नहीं ले सकते हैं, तो सॉरी दोस्तों, माफ करना मुझे। यह पुस्तक किसने लिखी? मेजर जनरल रंजन महाजन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जोक सपाट। पुस्तक कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किस बारे में है? चलिए जानते हैं। कश्मीर घाटी में दशकों से चली आ रही आतंकवाद की चुनौतियां, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर तैनाती के अनुभव, 1990 और 2020 के बीच ऑपरेशनों का विवरण, सेना, नौजवानों, आम नागरिकों की चुनौतियां, पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ, आतंकवाद से जुड़े मानवाधिकार मुद्दे, पाकिस्तान सुधरेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए जोक सवाल। घाटी में विकास योजना और सुरक्षा सुधार,
इस पुस्तक का महत्व देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिक दृष्टिकोण से कश्मीर की वास्तविक परिस्थितियों को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। युवाओं को सेना और सुरक्षा के प्रति प्रेरित करने वाला साहित्य। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे। पुस्तक कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, लेखक मेजर जनरल राजन महाजन, रिलीज JNK LG द्वारा, स्थान श्रीनगर, विषय कश्मीर की सुरक्षा चुनौतियां। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे माफ करना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट, सनसनाती खबर है, बिहार सरकार ने सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। बहुत ही खुशखबरी है दोस्तों। चलिए, कहाँ लॉन्च हुआ? पटना बिहार। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में कार्यक्रम। कब लॉन्च हुआ? 4 दिसंबर 2025 को। किसने शुरू की? बिहार सरकार, चीफ मिनिस्टर द्वारा। योजना क्या है देखते हैं फुल जानकारी के साथ। यह योजना बिहार के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट के लिए शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के तहत, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे माफ करना, इसको बड़ा करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन लेके। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र भारत के प्रमुख ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थलों की शिक्षा यात्रा पर भेजे जाएंगे। बहुत ही मजेदार और रोचक यह यात्रा पूरी तरह मुफ्त होगी। मजा ही आ जाएगा बच्चों को। तो यात्रा, भोजन, रहने, ट्रेन फ्लाइट किराया और गाइड सब सरकार देगी। बहुत ही रोचक काम कर रही है बिहार की सरकार यहाँ पे बच्चों के लिए, है ना। छात्रों को कहाँ कहाँ लेकर जाया जाएगा? दिल्ली, आगरा। दिल्ली में इंडिया गेट, पार्लियामेंट, म्यूजियम। आगरा में ताजमहल, आगरा फोर्ट। राजस्थान जयपुर, अंबर फोर्ट। गुजरात स्टेट ऑफ यूनिटी, वाराणसी, काशी कॉरिडोर। दक्षिण भारत, है ना, मैसूर प्लेस और हम्पी। योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? छात्रों में राष्ट्रीय एकता, संस्कृति और विरासत की समझ बढ़ाना। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को यात्रा का अवसर देना। बहुत ही अच्छा यहाँ पे बात है। चलिए थोड़ा सा माफ करना, इसको बड़े करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, भारत के बारे में ऑन फील्ड लर्निंग को बढ़ावा देना। थोड़ा सा माफ करना दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, पेन लेके। भारत के बारे में ऑन फील्ड लर्निंग को बढ़ावा देना। टूर के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास व एक्सपोज बढ़ाना, है ना। और कितना बजट? प्रथम चरण के लिए लगभग 150 करोड़ का प्रावधान। परीक्षा में पूछने योग्य बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना कहाँ शुरुआत की गई? बिहार में। पहला क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। लाभार्थी कौन है? सेकेंडरी स्टूडेंट्स, याद रखना, सेकेंडरी स्टूडेंट। ठीक है, लॉन्च तिथि जो है 4 दिसंबर 2025। कौन? मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, छात्रों को भारत भ्रमण का अवसर देना। ठीक है, खर्च पूरी तरह सरकार वहन करेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे पता है। नेक्स्ट डेली करंट अफेयर में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और इसी प्रकार से जोक सपाट करते हुए पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। अगर आप लर्न विद निखिल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम अपडेट, सिलेबस, करंट अफेयर और स्टडी मटेरियल सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।